लोन एक्टिविटी ऑफ अ बैंक। पहला तो सबसे पहले हम लोग भी मतलब दिमाग में बहुत सारा ख्याल आता था कि हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। एक तो बैंक हमारा पैसे को सेफ करता है, सिक्योर करता है, बदले में वो पैसा बढ़ा के भी हमको देता है। ऊपर से हम लोग को जो सर्विस देता है वो अलग, सर 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 करके बात करता है। भले रहते हैं हम लोग रोड छाप, लेकिन वो जाते हैं तो हाँ, वो आपको सब सर ही बोलता है। वो लोग देखने में भी पर्सनैलिटी उन लोग की अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आपको सर बोल देता है। तो दिमाग में हमेशा ख्याल आता था कि आखिर बैंक वाला को क्या फ़ायदा है, ये हमारा पैसा अपने पास रख रहा है, सेफ रख रहा है, सब कुछ रख रहा है, उसको तो बदले में 200-400 रुपये लेना चाहिए था कि हम आपका 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपये आपका सेफ रख रहे हैं, मुश्किल वक्त पे आपको वापस देंगे, तो हम भैया कुछ ना कुछ लेंगे। लेकिन वो आपको बढ़ा के देता। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो भी लेन देन करता है। हम जाके पैसा उसको देते हैं और वो पैसा किसी और को देता है। तो जिस तरीके से हम जाके अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जिनका अकाउंट बैंक में होता है और बैंक में जाकर के वो पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल बैंक क्या करता है कि किसी दूसरे ज़रूरतमंद जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको वो दे देता है, जिसको लोन कहता है। अब लोन किसी को किसी भी काम के लिए ज़रूरत हो सकता है किसी को घर बनाने के लिए ज़रूरी हो, किसी को अपना बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी हो, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए ज़रूरी हो, किसी को अपना इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए ज़रूरी हो। तो जिन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक जो है उन लोगों को पैसा देता है एज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो फिर क्या फ़र्क रहा, हम उसको दिए पैसा, वो किसी और को दिया। तो फ़र्क यहाँ पर रहता ये है ना कि हम लोग को बैंक जितना इंटरेस्ट देता है और बैंक जिसको देता है उससे जो इंटरेस्ट देता है उसमें 2-4-5% का अंतर रहता है। अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट अगर हम लोग आज खुलवाए हुए हैं तो अभी SBI जो है सेविंग अकाउंट पर करीब करीब 3.5 से लेकर 4% तक देता है इंटरेस्ट। और उसी में एक सेविंग प्लस करके है जो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो अलग अलग, अभी जैसे कि मेरा एक है तो 6.25 दिखाता है, 6.75 या 7% मान के चलिए, अलग अलग रेट होता है। वही बैंक अगर किसी को लोन देता है ना तो वो इंटरेस्ट लेता है 10%, 12%, 13%, अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट। तो सोचिए कि आप एक ऐसे सोच लीजिए कि आप 1 लाख रुपया बैंक में जमा किए, सेविंग अकाउंट में जमा किए, ईयरली आपको वो 4% देगा, तो 1 लाख का आपको 4,000 वो इंटरेस्ट देगा। उससे कोई एक दूसरा आदमी एज अ फॉर्म ऑफ लोन ले लिया, बैंक उसको लोन दे दिया और बदले में उसे 12% दिया, तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है 12,000 रुपीज़, बैंक को पे करना पड़ रहा है 4,000, बदले में उसको 8,000 का बेनिफिट है। तो जो पूरा बैंक एक्टिविटी चलती है ना, जो पूरा बैंक मैनेज होता है, जो उसके स्टाफ मैनेज होते हैं, वो सब इसी लोन के कारण ही होते हैं। बैंक कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे लोगों को, जितना ज़्यादा वो लोन देगा उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। आज इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं या जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे जो डेवलप होता है, या जो भी चीज़ें, रोड, सड़क, ब्रिज, बिल्डिंग, सब कुछ आप पता कीजिएगा ना कि सबके पीछे लोन का हाथ होता है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो बैंक से लोन ले करके ही अपना इंडस्ट्रीज को खड़ा किए हुए हैं। तो लोन जो होता है एक इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में हेल्प करता है। और आज जितना भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो लोन के बेसिस पे ही चल रहा है। वो अलग बात है कि बहुत सारे आप इंडिया में सुने होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन हुए जो बैंक से लोन लिए और लेके निकल लिए, है ना, लेकिन बैंक उनको लोन देता है। हम लोग छोटे आदमी हैं तो हम लोग को थोड़ा कम लोन देगा, जो बड़ा आदमी रहेगा तो बड़ा लोन देगा। अब हम लोग लोन लेते क्यों हैं, और लोन लेते हैं
तो इसका क्या फ़ायदा है? क्या लोन का कोई घाटा भी है? लोन तो आपको समझ में आ गया कि लोन जो होता है बैंक देता है। अब बैंक जब देता है तो उसके बदले वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, और कुल मिलाकर के लोन में ही उसको फ़ायदा है और उसी से उसका बैंक पूरा मैनेज होता है। तो बात आती है कि लोन से क्या फ़ायदा है। तो लोन से क्या फ़ायदा है या सिर्फ घाटा है? तो हम लोग दो तरीके से बात